जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कला संकलन कक्षा 10वीं में स्केल ड्राइंग के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कागज़ के पेपर डिवीज़न के बारे में, यानी कि कागज़ की बांट के बारे में। और ये स्केल नंबर 1 चित्र नंबर 16। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 10वीं कक्षा के सिलेबस की पहली स्केल है, स्केल नंबर 16। अब इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर, चौड़ाई 49 सेंटीमीटर और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये आपके कला संकलन की पुस्तक है 9वीं और 10वीं की, और इसका चित्र नंबर 16 आपके पास यहाँ पर दिया है। उससे ऊपर का सिलेबस जो है वो 9th का था, और यहाँ से आगे का जो सिलेबस है वो आपका 10th का है। इसमें नीचे नहीं आपको देखना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ दी है। जहाँ सबसे लंबा भाग यहाँ पर दिया होगा वो लंबाई है, जैसे कि ये यहाँ पर लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है सबसे जो, और ये इसकी यहाँ पर चौड़ाई यहाँ पर दी है। इसके बाद हम इस प्रकार से एक शीट लेंगे, हाशिया लगी हुई, और इसमें जो स्केल कार्ड है वो 1/8 का आपको यहाँ स्केल कार्ड लेना है। और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास, लंबाई जमा चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर दी है 137 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर हाशिए के बाहर भी इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारा लंबाई जमा चौड़ाई करके 137 सेंटीमीटर यहाँ पर आया है। अब जैसा कि आपको पता है कि पेपर डिवीजन के लिए हमें लंबाई जमा चौड़ाई से आगे बची हुई हाशिए की जो रेखा है उसको 3 बराबर भागों में यहाँ पर बांटना होता है। इसका नियम की मैं आपको, या उसका तरीका जो है वो मैं आपको 9th क्लास में पहले बता चुका हूँ। इसको 3 बराबर भागों में करिए, और तीसरे भाग को जो है डिवाइडर आप यहाँ पर भाग करने के लिए यहाँ पर करें। इसका डिवाइडर का नाम ही विभाजक है। और तीसरे भाग को आप रेखा के अंतिम बिंदु पर मिला दें, और अब सेट स्केल की सहायता से आप जो है इस रेखा के समानांतर बाकी सभी भागों की रेखाएं भी इसी प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बहुत सफाई से आपने यहाँ पर काम करना है। इसके 3 बराबर भाग हमने यहाँ कर दिए हैं। इसके बाद ऊंचाई जमा चौड़ाई के भाग की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ऊंचाई हमारे पास 70 सेंटीमीटर और लंबाई हमारे चौड़ाई हमारे पास 49 सेंटीमीटर, जिसको जोड़ के 119 सेंटीमीटर आया है। जिस भाग से आपने लंबाई जमा चौड़ाई काटी है उसी भाग से नीचे की ओर आपको जो है, उसी बिंदु से नीचे की ओर जो है आपको 119 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने स्केल कार्ड से यहाँ पर काटना है। जिस प्रकार से आपने ऊपर 3 भाग किए थे उसी प्रकार से आपको इधर भी 5 मान भाग करने हैं ऊंचाई जमा चौड़ाई की तरफ। ये आपको पहले से विदित है, फिर भी आपको डिवाइडर से यहाँ बराबर इस न्यून कोण की रेखा पर 5 समान भाग यहाँ पर करने हैं। और 5 समान भाग करने के बाद आपने 5वें भाग को रेखा के अंतिम बिंदु पर मिलाना है, इस प्रकार से। और फिर वही पुनरावृत्ति कि इस रेखा के समानांतर अन्य 5 भागों की सभी भागों की जो रेखाएं हैं वो इसी रेखा के समानांतर आपको यहाँ सेट स्क्वायर और फुटे के माध्यम से आपको यहाँ पर लगानी है। ये इसी प्रकार से आप अपना सेट स्क्वायर और फुटा सेट करके इसी के समानांतर अन्य सभी भागों को आप यहाँ काटेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये काटने के बाद जो है आपका अगला जो चरण है पेपर डिवीजन का, वो जाता है कि 3 भागों में से 1 भाग के बराबर आप नीचे और ऊपर इस तरीके से लेना है, दाईं तरफ भी और ऊपरी भाग में भी दाईं से बाईं तरफ आपको 1 भाग के 3 में से 1 भाग के बराबर हमने यहाँ काटा है। और इसको आपने इस प्रकार से बिल्कुल हल्की रेखा जो है यहाँ पर आपको लगानी है, क्योंकि ये पेपर डिवीजन की बहुत सारी जो भुजाएं हैं वो बाद में यहाँ पर मिट जाती है, तो इसलिए आपको ये रेखाएं जो है पहले बिल्कुल हल्की लगानी है। हमेशा ध्यान रखें इस बात का, नहीं तो इसके बड़े निशान और स्क्रैच जो है आपको बाद में शीट के ऊपर दिखते हैं। और 5 भागों में से 2 भाग के बराबर आप यहाँ पर काटिए इस प्रकार से। और आप हाशिए की रेखा पर ना काटते हुए जो 1 भाग छोड़ने के बाद जो रेखाएं लगाई थी उसके ऊपर ही आप काटिए, क्योंकि बाहर की तरफ अन्यथा रेखा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमने ऊपर और नीचे 2 भाग किए, 5 में से 2 भाग के बराबर छोड़ा। ये जो स्थान आया है इसके बीच में अब हमारा स्केल बनेगी।
और अभी पेपर डिवीजन का अगला चरण हमारा जो है वो लंबाई जमा चौड़ाई। इधर को हम लंबाई जो कि हमारे पास दी है 88 सेंटीमीटर, अब देख रहे हैं ये 80 और 8 88, इधर से आप काटेंगे 49 यानी कि 49 सेंटीमीटर, और आपको ये दाईं से बाईं ओर काटना है। उसी प्रकार से नीचे भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ पर हम बाएं से दाईं ओर और फिर से दोबारा से चौड़ाई दाईं से बाईं ओर इस प्रकार से यहाँ पर काटेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इन काटे हुए भाग को हम जो है यहाँ पर इस प्रकार से मिलाएंगे, बिल्कुल हल्की रेखा से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं बहुत हल्की रेखाओं का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि ये सभी रेखाएं बाद में आपको मिटाने में आसानी हो। अब हम काटेंगे ऊपर से नीचे की ओर ऊंचाई, जो कि आपके पास दी है 70 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का पैमाना है, 1 8 का है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 72 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो आपको 2 सेंटीमीटर कम करके 70 लेना है यहाँ पर। और उसी प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर आपको चौड़ाई जो है 49 सेंटीमीटर लेनी है। आपको पता है कि जो चौड़ाई है वो दोनों भागों में जो है वो हमेशा कॉमन रहती है, ये इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर। और फिर आप ये काटने के बाद जो है इनको आप मिला देंगे। सबसे पहले आप जो ऊपर से नीचे की ओर आपने ऊंचाई काटी है, ऊंचाई काटने के बाद जो रेखा है ये आपकी जो है वो XY रेखा हमारे पास होती है, जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। ऊपर से नीचे की जो भुजा है वो जहाँ आपको आवश्यकता है वहीं आपको रेखा लगानी है। तो इस प्रकार से लगभग हमारा 80% जो कार्य हैं पेपर डिवीजन का वो यहाँ पर पूरा हो गया है। अब आप इसमें जो है बाहर से चाहिए वो लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे आप जो आधार रेखा है, और यहाँ पर ऊपरी हिस्सा एलिवेशन है, उसके साथ वाला साइड है, इसके नीचे वाला प्लान है, और ये प्रोजेक्शन प्लान आपका यहाँ पर होगा। प्रोजेक्शन प्लान आपका वर्गाकार भाग होगा और इसको आप हमेशा 2 बराबर भागों में विभाजित यहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है, प्लान को बनाने के लिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि जिस स्केल कार्ड को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है पेपर डिवीजन के लिए, उसका भी आपको यहाँ पर चित्र जो है वो बनाना होता है। बोर्ड में इसके 2 नंबर अलग से होते हैं और इसको आपने 3 छोटी बड़ी रेखाएं लेकर के इस प्रकार से स्केल से यहाँ पर इसके ऊपर जो आपके पास स्केल कार्ड दिया है उसी के अनुसार, जैसे 1 8 का हमारे पास दिया है तो आपने 8 सेंटीमीटर लेकर के इसमें छोटे छोटे भाग यहाँ पर करने हैं, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको ये बनाना है ये। और एक न्यूनकोण नीचे लेना है, और न्यूनकोण नीचे लेने के बाद इन 8 बराबर भागों को समानांतर रूप से जो है वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर इंगित करना है। और ये आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे 1 सेंटीमीटर अनुपात 8 सेंटीमीटर का आपके पास यहाँ पर जो है स्केल कार्ड दिया है। अब आप इसकी जो विमाएँ, जो इसका माप डायमेंशन जो यहाँ पर दिया है, जो माप दिया है उसको आप ये लंबाई 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 49 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप जो है अपना ये पेपर डिवीजन कंप्लीट करेंगे। और जो अनावश्यक रेखाएं आपको यहाँ पर दिख रही है वो आप मिटा दें, क्योंकि मैंने बहुत हल्की रेखाएं लगाई तो यहाँ पर मिटाने में बहुत आसानी यहाँ पर हमें हो रही है, तो इसीलिए आप बहुत हल्की रेखाएं लगाएं। और इसी प्रकार और आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेपर डिवीजन अब यहाँ पर पूरा हो चुका है।